हेलो मेरे दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करेंगे आज जो 500 का एमसीक्यू महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है कौन सा टॉपिक से? महाजनपद से। इससे स्टार्ट करना, महाजनपद से। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा करवा देंगे, इम्पोर्टेंट ही करवाएंगे और ज़रूर फ़ायदा करेगा आपका एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि नहीं फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। बिहार का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम बहुत फ़ायदा करेगा। तो पहला क्वेश्चन था इसका, महाजनपद से हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक किसे कहा जाता था? हर्यक वंश में जो शासक था इसे कुनिक किसे कहा जाता था? कुनिक। हर्यक वंश में कुनिक किसे कहा जाता था बताओ? कुनिक कहा जाता था किसको? अजातशत्रु को। शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। हर्यक वंश में कुनिक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताना है इसका उत्तर। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप जवाब दीजिएगा इसका। सिकंदर महान एवं पोरस किस नदी के आमने सामने लड़ाई हुआ था? बताओ। सिकंदर जो था, सिकंदर महान एवं पोरस किस नदी के सामने आमना सामना हुआ था? बताना है, सोचो। कौन सा नदी पे? झेलम नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, नंद वंश का संस्थापक कौन है? बताओ, नंद वंश का संस्थापक कौन है? बताओ कौन है? चौथा, महापद्मानंद। महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताओ। देख सकते हैं 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताओ। मगध की प्रथम, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताना है आपको। छठा गिरिब्रिज थी। अगला प्रश्न पूछा है इसमें, तैयार रहिएगा, हल्का क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? कहता है ना, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा शासक है जो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी अपनाई थी, राजधानी अपना बनाया था? कौन सा शासक है जो राजधानी अपना बनाया था? बताओ। पाटलिपुत्रा को किसके द्वारा किया गया था? बताओ। सतमा है, उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस में है? ये क्वेश्चन पूछा है 16 महाजनपदों का सूची किस में है, बताओ कौन सी सूची में है? ये 8वां प्रश्न होगा ना। बताओ 16 महाजनपद किस में होगा? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में। 8वां प्रश्न है आपके सामने। 9वां प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है, महत्वपूर्ण है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताना। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बताओ। धनानंद। धनानंद था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित में राजवंश में किस एक शासन था? जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था उत्तर भारत पर, तो राजवंश एक किसका शासन था? राजवंश में किसका शासन था? जो शासन था आपका नंद वंश का, नंद वंश का। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्त महाजनपद से। क्वेश्चन जरूर यहीं से फंसेगा, आएगा तो 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का एग्जाम टारगेट करते हैं तो, या एसएससी का एग्जाम टारगेट करते हैं तो, पीसीएस नहीं यार, सिर्फ बिहार जो 10+2 है उसमें जरूर कारगर रहेगा ये बुक। जो ये बुक परचेज किए हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि 60% क्वेश्चन लड़ता है दोस्त, मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ। तो आप एक बार तो इस सीरीज को देखें और इस बुक को फॉलो करें। तो ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं हमारे तरफ से। अगला जो होगा धार्मिक आंदोलन, उसका स्टार्ट करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस सेशन को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्त, ठीक है।